लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि गोल्डन मंकी, दाओकी और बाकी सभी को जिसका हजारों सालों से इंतजार था वो ज़ूयिंग ही है। इसके बाद वो सभी ज़ूयिंग को अपना नया मास्टर बना लेते हैं। अब आगे ज़ूयिंग कहता है कि मुझे जिया क्लैन से निकले हुए बहुत समय हो गया है, पता नहीं जिया क्लैन पर कौन सा खतरा आया होगा। ज़ूयिंग सभी से अपने साथ चलने को कहता है और ज़ूयिंग के साथ चलने को सभी तैयार हो जाते हैं क्योंकि ये हजारों सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद ज़ूयिंग बाहर आ जाता है और ज़ूयिंग की मुलाकात यहाँ पर लॉन्गजुन से होती है। ज़ूयिंग लॉन्गजुन को टेम्पल के अंदर हुई सारी बातें बता देता है। इसके बाद ज़ूयिंग स्टोरेज ब्रेसलेट में से 4 टोकन बाहर निकालता है जो वूली, दाओकी, गोल्डन मैन और वाटर रैट में बदल जाते हैं। इसके बाद लॉन्गजुन ज़ूयिंग को ग्रीट करता है क्योंकि ज़ूयिंग अब से उसका भी नया मास्टर है। ज़ूयिंग लॉन्गजुन से कहता है कि मैं तुम्हें अभी अपने साथ नहीं ले जा सकता। लॉन्गजुन कहता है कि मास्टर, मैं इस दिन का हजारों सालों से इंतजार कर रहा था पर आप आज मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। ज़ूयिंग कहता है कि डीमंस का हमला बढ़ता जा रहा है और वो कहीं दोबारा से ब्लैक विंड क्लिफ में हमला न कर दे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ब्लैक विंड क्लिफ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। लॉन्गजुन थोड़ा सा उदास हो जाता है पर वो यहाँ रुकने के लिए मान जाता है। ज़ूयिंग कहता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही डीमंस का खतरा टल जाएगा तो मैं तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगा। गोल्डन मैन लॉन्गजुन से कहता है कि तुमने हजारों सालों से यहाँ से बाहर जाने का इंतजार किया है, बस अब थोड़ा सा और इंतजार कर लो। लॉन्गजुन कहता है कि अगर ये मास्टर का आदेश है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। तभी यहाँ पर यूजिन और एल्डर भी पहुँच जाते हैं जिन्हें एल्डर चैन ने ज़ूयिंग की मदद के लिए भेजा था, पर ज़ूयिंग को अब इनकी क्या ही मदद चाहिए। इसके बाद हम चैंगफेंग एकेडमी का सीन देखते हैं। यहाँ के सभी स्टूडेंट मास्टर क्यूबाई के बारे में बातें करने लगते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि जब मास्टर क्यूबाई हमें पढ़ाया करते थे तो वो कितने शरीफ लगते थे, तब किसने सोचा था कि वो डीमंस के साथ मिले हो सकते हैं। किंगसी को उस लड़के की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है तो वो लड़का कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मास्टर क्यूबाई एक राक्षस है और तुम्हारा भाई भी तो ब्लैक विंड क्लिफ में मास्टर क्यूबाई के हाथों से मरते मरते बचा है। किंगसी गुस्से में उसे मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर ज़ूयिंग पहुँच जाता है। ज़ूयिंग कहता है कि तुम लोग अपने टीचर के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकते हो, तुम लोग अपने मास्टर को सालों से जानते हो और बिना ये जाने कि उन्होंने डीमंस का साथ क्यों दिया। जब तक पूरी सच्चाई बाहर नहीं आ जाती हमें उनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। साथ ही साथ ज़ूयिंग ये भी बताता है कि ब्लैक विंड क्लिफ में मास्टर क्यूबाई मारे गए या फिर नहीं मारे गए, हमें इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। किंगसी कहता है कि मैं जानता हूँ मास्टर देशद्रोही नहीं है और वो कभी डीमंस का साथ नहीं दे सकते। अगले सीन में हम एल्डर चैन और ज़ूयिंग को देखते हैं। एल्डर चैन बताते हैं कि मैंने कुछ लोगों को क्यूबाई का पता करने के लिए भेजा पर हमें उसका कोई पता नहीं चला। साथ ही साथ वो ज़ूयिंग को चेतावनी भी देते हैं कि डीमंस का तुम्हें मारने का प्लान फेल हो चुका है, इसलिए वो तुम्हें मारने के लिए कोई दूसरा प्लान जरूर बनाएंगे और तुम्हें इसके लिए सावधान रहना होगा। इसके बाद हम जनरल यान को देखते हैं। तभी यहाँ पर थर्ड प्रीस्ट आता है। वो जनरल यान को बताता है कि शैडो डीमन मारा गया और ये सुनकर जनरल यान शॉक्ड हो जाता है। थर्ड प्रीस्ट बताता है कि हमने ब्लैक विंड डिवाइन टेम्पल की शक्ति को कम समझ लिया, हमें वहाँ गॉड रिल्म के वॉरियर मिले और वहाँ कई सारे ट्रैप भी बिछाए गए थे। जनरल यान कहता है अगर शैडो डीमन के साथ उसकी सारी सेना मारी गई तो आखिर तुम वहाँ से जिंदा बचकर कैसे भाग आए। थर्ड प्रीस्ट कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं वहाँ से जिंदा बचकर भाग आया। थर्ड प्रीस्ट जनरल यान को सब झूठी बातें बता रहा था और ये थर्ड प्रीस्ट खुद मास्टर क्यूबाई है जिसने शैडो डीमन को मारा है। जनरल यान थर्ड प्रीस्ट को जिया क्लैन में वापस जाने को कहता है। थर्ड प्रीस्ट कहता है कि मैं वहाँ वापस नहीं जा सकता क्योंकि जिया क्लैन वाले मेरी जासूसी कर रहे हैं, इसलिए वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब उनको मेरी सच्चाई के बारे में वैसे भी पता चल ही गया होगा। अगले सीन में हम ग्रेट प्रीस्ट को देखते हैं और उसके पास चारों डीमन जनरल आए होते हैं। आइस डीमन कहता है कि मुझे शैडो डीमन बिल्कुल भी पसंद नहीं था पर इसके बावजूद मुझे शैडो डीमन की मौत का बदला लेना है। ग्रेट प्रीस्ट कहता है कि हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए वरना हम जिया क्लैन के एल्डर से हार सकते हैं। आइस डीमन कहता है लगता है तुमने हमारी पावर को कम समझ लिया है, हम उन सभी एल्डर को चींटी की तरह मसल देंगे। ग्रेट प्रीस्ट कहता है कि कुछ समय बाद ग्रेट डीमन गॉड का आगमन होने वाला है, तुम्हें थोड़ा सा इंतजार और करना चाहिए। पर डीमन जनरल जिया क्लैन पर हमला करने का फैसला नहीं बदलते और जिद करने लगते हैं। इसके बाद ग्रेट प्रीस्ट भी उन्हें जिया क्लैन पर हमला करने की इजाजत दे देता है। साथ ही साथ बताता है कि जिया क्लैन में मेरा एक भरोसेमंद बंदा है जो तुम्हारी हेल्प करेगा कि तुम्हें कब जिया क्लैन पर
हमला करना है। इसके बाद हम जिया क्लैन को देखते हैं और यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से जनरल यान बाहर निकलता है। इसके बाद बहुत सारे डीमन बाहर निकलने लगते हैं और जिया क्लैन पर हमला कर देते हैं। यहाँ के लोग जैसे ही डीमन को देखते हैं तो वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं, पर कई सारे लोग डीमन के हाथों मारे जा रहे थे। तभी यहाँ पर यांगबो और होंग कुछ लोगों के साथ पहुँच जाते हैं। यांगबो कहता है कि हमने काफी देर कर दी। होंग कहता है कि चिंता मत करो, हम सभी डीमंस को मार देंगे। इसके बाद वो सभी डीमंस पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं, वो भागते भागते गिर जाता है और डीमंस आकर उसे मारने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर यांगबो आकर उस डीमन को मार देता है। इसके बाद यांगबो कई सारे डीमंस को मारने लगता है और यहाँ पर खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। होंग पर कुछ डीमन हमला करते हैं और होंग अपने एक ही अटैक में उन सभी डीमंस को मार देता है। इसके बाद यांगबो जनरल यान से कहता है कि ये जिया क्लैन का इलाका है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने हथियार डाल दो। जनरल यान ये सुनकर हंसने लगता है। इसके बाद यहाँ पर बाकी के डीमन जनरल भी आ जाते हैं। यांगबो कहता है कि हम इन डीमंस को नहीं हरा सकते, हमें एल्डर चैन को इसके बारे में बताना होगा। अब जैसे ही यांगबो एल्डर चैन को बताने लगता है कि तभी होंग यांगबो के कम्युनिकेशन ब्रेसलेट को तोड़ देता है, साथ ही साथ उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। और ये देखकर यांगबो शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर होंग ये क्या कर रहा है, पर हम जानते हैं कि होंग पहले से ही डीमंस के साथ मिल चुका है और वो काफी समय से डीमंस के लिए जिया क्लैन की जासूसी कर रहा है और उसने ही सभी जनरल को यहाँ पर अटैक करने के बारे में बताया था, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर कोई भी डेमिगॉड लेवल का वॉरियर नहीं है। होंग सभी जनरल को ग्रीट करता है। यांगबो कहता है कि सीनियर ब्रदर, जिया क्लैन ने आपके लिए इतना कुछ किया है, आखिर आप जिया क्लैन को धोखा कैसे दे सकती हो। इस पर होंग कहता है कि जिया क्लैन को मेरी कोई परवाह नहीं है, जब से वो ज़ुइंग यहाँ आया तब से सब लोग दिन रात बस उसी के पीछे लगे रहते हैं। यांगबो कहता है कि डीमंस बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। होंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वो डीमन के पास चला जाता है। तभी व्यू चेंज होता है और हम ज़ुइंग को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। ज़ुइंग यहाँ पर ट्रेनिंग कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर यूजिन भागते हुए आती है और ज़ुइंग को बताती है कि डीमंस ने हमला कर दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डीमन जनरल सभी लोगों को एक एक करके मार रहे थे और अब बस यांगबो ही बचा था। इसके बाद डीमन लेडी यांगबो के पैर पर अटैक करके उसके पैर को तोड़ देती है और इसके बाद होंग यांगबो पर अटैक करता है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाई देता है और ज़ुइंग और यूजिन यहाँ पहुँच चुके थे। वो अपने साथियों को चेक करने लगते हैं पर वो सभी के सभी मारे जा चुके थे। तभी पत्थरों के बीच से एक हाथ बाहर निकलता है और अपनी मदद मांगने लगता है। ज़ुइंग उसे बाहर निकालता है और वो बंदा होंग होता है। होंग कहता है कि मुझे माफ करना, मैं किसी को बचा नहीं पाया और यांगबो भी मारा गया और खुद इंजर्ड होने का दिखावा करता है जैसे कि उसने डीमन के साथ बहुत फाइट करी हो। ज़ुइंग और यूजिन होंग को हील करने के लिए पैलेस में ले आते हैं जहाँ एल्डर सीकोंग और टीना होंग को हील करने लगते हैं। एल्डर सीकोंग कहते हैं कि ये थोड़ी देर में पूरी तरह से हील हो जाएगा। इसके बाद हम ज़ुइंग को देखते हैं, वो यांगबो के मरने का दुख मना रहा था। एल्डर चैन कहते हैं कि ज़ुइंग, डीमन के साथ हमारा युद्ध चल रहा है और इसमें हमारे कई सारे साथी मारे जाएंगे, हमें इन सब चीजों के लिए स्ट्रांग बनना होगा। ज़ुइंग कहता है कि डीमंस का राज बहुत हो गया, अब उन्हें खून की कीमत खून से चुकानी होगी। इसके बाद हम होंग को देखते हैं, वो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अगले सीन में हम डीमन पैलेस को देखते हैं और यहाँ पर यांगबो को बंदी बनाकर रखा गया था। यांगबो अभी भी जिंदा होता है लेकिन यांगबो की हालत बहुत बुरी होती है। यांगबो कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जान से मार दो, पर मैं तुम डीमन का साथ कभी नहीं दूंगा। वो डीमन यांगबो को टॉर्चर किए जा रहा था। इतने में यहाँ पर होंग भी पहुँच जाता है। होंग कहता है कि हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर मैंने तुम्हें एक मौका दिया था कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, पर तुम्हारे भेजे में इतनी सी बात नहीं घुसती। यांगबो कहता है कि तुम एक गद्दार हो, तुम्हें मर जाना चाहिए और उसके मुंह पे थूक देता है। होंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो एक हंटर निकालकर यांगबो को पीटने लगता है और साथ ही साथ बताता है कि मैंने ज़ुइंग की लोकेशन जनरल यान को दे दी है और जल्द ही तुम्हारा दोस्त ज़ुइंग भी हमारी कैद में होगा। इसके बाद हम जिया क्लैन का सीन देखते हैं और यहाँ सभी एल्डर क्यूबाई के बारे में बातें करते हुए कहते हैं कि क्यूबाई इतने सालों तक हमारे साथ रहा, इसके बावजूद भी हमें कभी ये पता नहीं चला कि वो डीमन के साथ मिला है। एल्डर चैन कहते हैं कि अभी इन बातों को छोड़कर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम उन 4 डीमन जनरल को किस तरह मार सकते हैं। अगर हमने उन डीमन जनरल को मार दिया तो फिर बाकी डीमन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एल्डर सीकोंग कहते हैं कि हम उन डीमन जनरल को ढूंढकर उनके साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। एल्डर चैन कहते हैं कि उन डीमन जनरल को मारना इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए हमें एक प्लान बनाना होगा और वो सभी से डीमंस पर नजर रखने को कहते हैं। इसके बाद एल्डर साओ एल्डर चैन से कहते हैं कि इस बार डीमंस के हमले में ज़ुइंग का दोस्त यांगबो मारा गया
जाए, कहीं ज़ुइंग गुस्से में अकेला डीमन जनरल के साथ फाइट करने न चला जाए। एल्डर चैन कहते हैं कि मैं ज़ुइंग का ध्यान रखूंगा। इसके बाद हम यूजिन को देखते हैं। यूजिन को जंगल में एक डेमोनिक ऑरा महसूस होता है, तो यूजिन पास जाकर देखती है और उसे यहाँ पर डीमन जनरल दिखाई देती है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना।